हाय एवरीवन, रसायन दुनिया में सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, बीएससी सेकेंड ईयर में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है अल्कोहल, और अल्कोहल में कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं, अल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड्स हैं, वो हम प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप के अल्कोहल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 1 डिग्री अल्कोहल होता है, 2 डिग्री अल्कोहल होता है और 3 डिग्री अल्कोहल होता है। तो हम तीनों का डिस्टिंग्विशन है वो किस बेसिस पे करेंगे कि किस बेसिस पे हम कैसे बताएंगे कि यदि आपको दे दिया जाता है मिक्सचर तो आप कैसे पता लगाओगे कि यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट है या फिर 2 डिग्री है या फिर 3 डिग्री है। तो नेक्स्ट जो इस वीडियो का टॉपिक हमारा होने वाला है वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, डिफरेंशिएशन इन बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स। क्योंकि देखिए हमने देखा कि अल्कोहल की मोस्ट ऑफ रिएक्शंस हैं वो भी सिमिलर होती हैं, क्योंकि जो रिएक्शंस 1 डिग्री दे रहा है वही 2 डिग्री, 3 डिग्री, सारे के सारे अल्कोहल्स हैं, उनकी रिएक्शंस हैं वो मोस्ट ऑफ सिमिलर होती हैं। तो फिर हम यहाँ पे किस तरह से डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन सा अपना 1 डिग्री होता है, कौन सा 2 डिग्री होता है या फिर 3 डिग्री अल्कोहल होता है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे 3 मेथड्स हैं वो है अपने सिलेबस में। सबसे जो फर्स्ट मेथड है वो आता है अपना विक्टर मेयर्स रिएक्शन, कि विक्टर मेयर रिएक्शन हम कराते हैं तो यहाँ से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को। सेकंड अपना आता है लुकास टेस्ट और थर्ड अपना आता है बाय द डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। इन 3 रिएक्शन से हम पता लगा सकते हैं इजिली कि हमने जो अल्कोहल लिया हुआ है वो कौन सा अल्कोहल होगा। वो 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है। तो देखिए 1 बाय 1 करके हम तीनों मेथड्स हैं वो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जो अपना सबसे फर्स्ट मेथड है विक्टर मेयर्स रिएक्शन, ये हमें देखनी है। तो देखिए विक्टर मेयर रिएक्शन में मैं आपको थोड़ा सा जनरलाइजेशन करके बताती हूँ, तीनों को आपको साथ साथ लेके चलना है, कंपैरेटिव स्टडी करनी है 1 डिग्री की, 2 डिग्री की और 3 डिग्री की। रिएक्शंस जितनी लिखी हुई टफ से दिख रही है बोर्ड पे वैसा कुछ होता नहीं है। देखिए समझाती हूँ, बहुत ही ईजी सा मेथड होता है। देखिए है क्या कि हमने क्या लिया, 1 डिग्री अल्कोहल लिया, 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया, 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया, 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया, तीनों टाइप के अल्कोहल हमने लिए हुए हैं। तो चाहे मैंने क्या बताया कि सारे के सारे अल्कोहल्स हैं उनकी केमिकल नेचर तो एक जैसी होती है ना, तो वो केमिकल रिएक्शंस हैं वो तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही देते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब हम अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं फॉस्फोरस के साथ और आयोडीन के साथ, ठीक है, फॉस्फोरस की प्रेजेंस में आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से एल्किल आयोडाइड की फॉर्मेशन होती है। फिर चाहे वो 1 डिग्री अल्कोहल हो या 2 डिग्री अल्कोहल हो या फिर 3 डिग्री अल्कोहल। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको क्या याद रखना है, आपको अल्कोहल लेना है। अल्कोहल के बाद अल्कोहल की रिएक्शन जब आप कराओगे फॉस्फोरस की प्रेजेंस में आयोडीन के साथ तो यहाँ से एल्किल आयोडाइड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, इतना जो स्टेप है वो तीनों के तीनों जो अल्कोहल्स हैं इनमें सिमिलर होता है। कैसे होता है देखिए, 1 डिग्री अल्कोहल फॉस्फोरस और आयोडीन की प्रेजेंस में यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और जो अपना अल्कोहल होता है जो अपना हाइड्रोक्सिल होता है इसका ट्रांसफर किससे हो जाता है, आयोडीन से हो जाता है, एल्किल आयोडाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। रिएक्शन है वो सिर्फ इतने ग्रुप पे हो रही होती है, हाइड्रोक्सिल है उसका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है किससे, आयोडीन से। क्यों हो रहा है, क्योंकि आयोडीन एक बेटर लिविंग ग्रुप होता है, बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है, हाइड्रोक्सिल से बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है तो इजीली इसको सब्स्टिट्यूट कर देता है। ठीक है, सिमिलर देखिए यहाँ पे 2 डिग्री में, 3 डिग्री में। तो फर्स्ट जो स्टेप होता है विक्टर मेयर रिएक्शन का, उसमें आपको करना क्या होता है, अल्कोहल की रिएक्शन करानी होती है फॉस्फोरस की प्रेजेंस में आयोडीन के साथ, तो यहाँ से एल्किल आयोडाइड की फॉर्मेशन होती है। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। यहाँ से हम कुछ भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए कि कौन सा 1 डिग्री, कौन सा 2 डिग्री, कौन सा 3 डिग्री, यहाँ तक रिएक्शन है वो तीनों की सिमिलर चल रही है। देन हमें नेक्स्ट पॉइंट पे क्या करना होता है, नेक्स्ट पॉइंट पे आपको करना है सिल्वर नाइट्रेट के साथ तीनों की रिएक्शन करानी है। सिल्वर नाइट्रेट के साथ जो हमें एल्किल आयोडाइड मिला है उसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएं, सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराएं। तो देखिए सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन होगी एल्किल आयोडाइड की, तो यहाँ से होने क्या वाला है, यहाँ से AgI, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड है वो तो एलिमिनेट करेगा। अब सिल्वर आयोडाइड क्यों एलिमिनेट कर रहा है यहाँ से, क्योंकि देखिए आयोडीन है, मैंने क्या बोला कि आयोडीन है वो बेटर लिविंग ग्रुप होता है, बेटर लिविंग ग्रुप एज वेल एज बेटर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये बेटर न्यूक्लियोफाइल भी होता है तो बेटर लिविंग ग्रुप भी होता है। बेटर न्यूक्लियोफाइल था इसलिए इसने आके यहाँ पे एल्किल आयोडाइड की फॉर्मेशन की, बेटर लिविंग ग्रुप है इसलिए ये सिल्वर के साथ इजीली जा रहा है, सिल्वर आयोडाइड के फॉर्म में यहाँ से PPT की फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड की व्हाइट PPT यहाँ पे हमें ऑब्टेन होती है।
देन हमें क्या करना है, देखिए सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से ये टूटेगा किसमें, Ag पॉजिटिव और NO2 नेगेटिव में टूटेगा। Ag पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है, क्योंकि सिल्वर अपना कौन सा होता है, मेटल होता है। और मैं बार बार हमेशा बताती हूँ आपको कि मेटल्स वो क्या होती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, ठीक है, यानी कि इन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज है वो नहीं आता। और स्पेसिफिक यदि मैं बात करूँ हैवी मेटल्स की तो उन पे तो नेगेटिव चार्ज है वो कभी नहीं होता, ठीक है। तो Ag पे अपना कौन सा चार्ज आएगा, सिल्वर पे अपना चार्ज आएगा पॉजिटिव और NO2 पे चार्ज आएगा नेगेटिव। अब Ag पॉजिटिव I नेगेटिव के साथ यहाँ से एलिमिनेट कर जाएगा AgI की फॉर्म में, और जैसा कि मैंने आपको बताया PPT यहाँ पे फॉर्म हो जाती है। PPT, अब PPT क्या होती है, तो देखिए जब हम रिएक्शन करा रहे होते हैं तो बीकर में हमने रिएक्शन लगा रखी है, तो जो रिएक्शन है वो हमारी सॉल्यूशन में चल रही है, और अचानक से जैसे ही आप एल्किल आयोडाइड में डालते हो सिल्वर नाइट्रेट तो बीकर का जो पैंदा होता है वहाँ पे कुछ व्हाइटिश मटेरियल, व्हाइट कलर का सॉलिड जो फॉर्म है वो जम जाता है, वही उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, PPT बोलते हैं, या फिर हिंदी में हम इसे अवक्षेप बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है इस तरह की कुछ रिएक्शन की यहाँ से व्हाइट PPT है सिल्वर आयोडाइड की वो हमें मिल जाती है, ठीक है। देन देखिए हमें क्या करना है, NO2 नेगेटिव बचा है और यहाँ से I नेगेटिव जाने के बाद इस वाले कार्बन पे चार्ज कौन सा बचा है, पॉजिटिव चार्ज। इस वाले कार्बन का पॉजिटिव चार्ज और NO2 का नेगेटिव चार्ज मिलके यहाँ पे एल्किल नाइट्रेट की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। किसकी फॉर्मेशन हो रही है, एल्किल नाइट्रेट की फॉर्मेशन हो रही है। अगेन देखिए यहाँ तक भी रिएक्शन है वो तीनों एल्कोहल्स की सिमिलर ही चल रही है, अभी तक कुछ भी डिस्टिंग्विशन नहीं हुआ है कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या फिर 3 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मेशन किसकी हो गई, एल्किल नाइट्रेट की हो गई। अब एल्किल नाइट्रेट की फॉर्मेशन होने के बाद अब यहाँ से इंपॉर्टेंट स्टेप है वो स्टार्ट होता है, यहाँ से हम डिस्टिंग्विश करना स्टार्ट करते हैं कि कौन सा अपना अल्कोहल होने वाला है, ठीक है। इतना एल्किल नाइट्रेट तक क्लियर है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अल्कोहल लेना है। अल्कोहल की रिएक्शन फॉस्फोरस की प्रेजेंस में आयोडीन के साथ करानी है, तो यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और प्रोडक्ट आपका एल्किल आयोडाइड फॉर्म होता है। देन हम एल्किल आयोडाइड की रिएक्शन कराते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो यहाँ से सिल्वर आयोडाइड है वो तो बाहर निकलता है, ठीक है, वो तो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, PPT की फॉर्म में रिएक्शन से एलिमिनेट होता है, और साथ में हमारा एल्किल नाइट्रेट है वो फॉर्म होता है, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्या हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है, तो यहाँ से एल्किल नाइट्रेट फॉर्म हो गया। एल्किल नाइट्रेट पे आने के बाद अब यहाँ से हम बता सकेंगे कि कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री, कौन सा 3 डिग्री, क्योंकि अब जो अपना एल्किल नाइट्रेट पे पहुंचने के बाद जो हम नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे एल्किल नाइट्रेट की, वहां से तीनों अल्कोहल्स के प्रोडक्ट हैं वो डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, ठीक है। तो देखिए अब हमें एल्किल नाइट्रेट की रिएक्शन किसके साथ करानी है, नाइट्रस एसिड के साथ करानी है। हर जगह हम रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ ही कराएंगे, तीनों ही एल्किल नाइट्रेट की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, नाइट्रस एसिड के साथ कराएंगे, HNO2 के साथ कराएंगे। अब देखिए सबसे पहले हम किसकी रिएक्शन कराते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं HNO2 के साथ। तो 1 डिग्री अल्कोहल रिएक्शन करेगा किस तरह से, देखिए यहाँ पे मैं इन दोनों हाइड्रोजन्स को कुछ इस तरह से लिख दूं, कोई इश्यू नहीं है, CH2 है हमारा। अब देखिए HNO2 है उसे मैं कुछ इस तरह से लिख देती हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, स्पेस कम इसलिए थोड़ा छोटा लिख रही हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन और NOH, तो यहाँ से ये वाले दोनों हाइड्रोजन्स हैं, ये इस वाले ऑक्सीजन के साथ जाके H2O की फॉर्म में एलिमिनेट करते हैं। चीज क्लियर हुई। यहाँ से ये जो कार्बन था, जिस कार्बन के साथ नाइट्रेट जुड़ा हुआ है, उस पे प्रेजेंट दोनों हाइड्रोजन्स हैं, वो HNO2 के ऑक्सीजन के साथ जाएंगे, H2O की फॉर्मेशन करेंगे। अभी यहाँ पे क्या बचा, कार्बन पे कितना चार्ज बचा, -2 चार्ज बचा। क्यों बचा -2 चार्ज, क्योंकि यहाँ से जाने वाले दोनों हाइड्रोजन है वो H पॉजिटिव की फॉर्म में जा रहे हैं, तो ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से कहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं, कार्बन पे छोड़ के जा रहे हैं। तो कार्बन पे तो क्या आ गए, -2 नेगेटिव चार्ज आ गए। और नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे लेस होती है। ऑक्सीजन यहाँ से अपने दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाने वाला है, तो यहाँ से नाइट्रोजन पे बचते हैं 2 पॉजिटिव चार्ज। अब 2 कार्बन के नेगेटिव, 2 नाइट्रोजन के पॉजिटिव मिलके यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। तो देखिए R अपना एज इट इज रहेगा, ठीक है, R हमने रखा ऐसे का ऐसा। अब इस वाले कार्बन से दोनों हाइड्रोजन वो हम हटा चुके हैं, ठीक है, तो कार्बन हमने लिख दिया। अभी कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, अपना NO2 जुड़ा हुआ है, NO2 भी हमने लिख दिया। अब देखिए इस कार्बन से यदि हमने 2 हाइड्रोजन हटाए हैं तो 2 ही बॉन्ड की नए की फॉर्मेशन होगी, वो 2 बॉन्ड किसके साथ फॉर्म करेगा, नाइट्रोजन के साथ। अब यहाँ से बचा क्या हुआ था, NOH बचा हुआ था, वो यहाँ पे आ गया NOH, तो यहाँ से नाइट्रोलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, ये अपना क्या होता है, नाइट्रोलिक एसिड होता है।
देन हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से जब हम इस नाइट्रोलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, ये अपना क्या है, एसिड है, नाइट्रोलिक एसिड फॉर्म हो गया। और जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है। तो एसिड और बेस की रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो क्या होने वाला है, यहाँ पे सॉल्ट फॉर्म होगा, ठीक है। तो NaOH है वो यहाँ पे रिएक्ट करेगा, और NaOH रिएक्ट कहाँ पे करेगा, इस वाले हाइड्रोजन पे करेगा, ठीक है। OH NaOH ये टूटेगा किसमें, देखिए सिंपल सा है, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, और OH नेगेटिव बेस है, तो बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को निकालेगा। कौन से प्रोटॉन को निकालेगा, जो मोर एसिडिक प्रोटॉन है उसी को निकालेगा। और मोर एसिडिक प्रोटॉन है वो अपना कौन सा है, यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन है। तो यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन जाएगा OH नेगेटिव के साथ, माइनस H2O का मॉलिक्यूल यहाँ से हो जाता है। और ये चीज तो सारे लोग जानते हैं, जब भी एसिड बेस की रिएक्शन होती है तो सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है, इसमें तो कुछ नया नहीं है, ये तो बिल्कुल बेसिक लेवल का है, ठीक है, कि जब भी आप एसिड बेस रिएक्शन कराते हो तो सॉल्ट प्लस वाटर है वो फॉर्म होता है, ठीक है। देन देखिए यहाँ से हमने क्या लिया था, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, OH नेगेटिव है वो तो इस H पॉजिटिव को लेकर निकल गया H2O की फॉर्म में, अब बचा क्या, Na पॉजिटिव। तो Na पॉजिटिव है वो आके जुड़ेगा कहाँ पे, इस वाले O नेगेटिव के साथ, और यहाँ से ये सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, और ये वाला जो सॉल्ट है ये रेड कलर देता है, ठीक है। तो यदि रिएक्शन में आपने लिया हुआ है 1 डिग्री अल्कोहल, तो 1 डिग्री अल्कोहल स्टेप वाइज हम क्या करते जाएंगे, सबसे पहले हम डालेंगे फॉस्फोरस की प्रेजेंस में आयोडीन, तो एल्किल आयोडाइड बनेगा। देन हम सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो एल्किल नाइट्रेट बनेगा। देन हम नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो नाइट्रोलिक एसिड बनेगा। और फर्दर यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से रेड कलर यदि रिएक्शन में ऑब्टेन होता है, दैट मीन्स अपना अल्कोहल है वो कौन सा होगा, 1 डिग्री अल्कोहल होगा। तो ये तो हो गया 1 डिग्री अल्कोहल का डिस्टिंग्विशन। अब देखिए सेकंड पे आता है 2 डिग्री पे। तो 2 डिग्री में हम कहाँ तक पहुंचे थे, 2 डिग्री में एल्किल आयोडाइड फॉर्म कर लिया, एल्किल नाइट्रेट फॉर्म कर लिया, यहाँ तक की रिएक्शन है वो सिमिलर है। अब उसके बाद नेक्स्ट पे हमें क्या करना है, नेक्स्ट पे हमें रिएक्शन करानी है नाइट्रस एसिड के साथ। अब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराएं तो कराएं कैसे, यहाँ पे देखिए इस वाले कार्बन के पास क्या क्या था, यदि मैं बात कर रही हूँ यहाँ की, तो इस वाले कार्बन 1 डिग्री की, तो 1 डिग्री में इस वाले कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना था, 2 था, तो 2 हाइड्रोजन थे, तो इजीली यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल है वो एलिमिनेट हो गया था। लेकिन इस बार की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे अभी के लिए है सिर्फ 1 हाइड्रोजन, ठीक है, इस वाले कार्बन के साथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 1 है। तो जहां पे पहले नाइट्रस एसिड ने कुछ इस ओरिएंटेशन में रिएक्ट किया था, इस बार नाइट्रस एसिड है वो कुछ इस प्रकार से ओरिएंटेशन में रिएक्ट करता है, ठीक है। इस बार देखिए पहले हमने ऑक्सीजन को रिएक्ट कराया था दोनों हाइड्रोजन के साथ, इस बार किस तरह से रिएक्ट करेगा, हाइड्रोक्सिल रिएक्ट करेगा 1 हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ से अगेन H2O का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। यहाँ से भी H2O एलिमिनेट हुआ था, यहाँ से भी H2O एलिमिनेट होता है, लेकिन दोनों की जो प्रोसीजर है, दोनों की जो मैकेनिज्म है वो यहाँ से वेरी कर जाती है, ठीक है, दोनों की मैकेनिज्म है वो यहाँ से अलग अलग है। ध्यान रखना आपको, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट थे और सारा का सारा खेल इन्हीं हाइड्रोजन की वजह से हो रहा है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट थे तो यहाँ से एक ऑक्सीजन गया था, H2O नाइट्रोलिक एसिड बन गया था, ठीक है। यहाँ से भी देखिए H2O का मॉलिक्यूल निकल रहा कर रहा है, लेकिन प्रोडक्ट है वो इस बार नाइट्रोलिक एसिड नहीं बनता, तो फिर क्या बनता है, स्यूडो नाइट्रोलेट बनता है, ठीक है। ये नाइट्रोलिक एसिड नहीं होता, ये स्यूडो नाइट्रोलेट होता है। स्यूडो नाइट्रोलेट दैट मीन्स कि ये नाइट्रोलेट के जैसा लग रहा है लेकिन एक्चुअल में नाइट्रोलेट है नहीं, दिखने में नाइट्रोलेट के जैसा लगेगा आपको लेकिन एक्चुअल में नाइट्रोलेट नहीं होता, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, स्यूडो नाइट्रोलेट बोलते हैं। अब स्यूडो नाइट्रोलेट फॉर्म होने के बाद यहाँ से बड़ा इजी काम है, देन हम अगेन क्या करेंगे, जो 1 डिग्री के साथ किया था सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये रिएक्ट नहीं करता। यहीं से पता लग गया कि यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करता दैट मीन्स कौन सा होने वाला है, आपका 2 डिग्री अल्कोहल होने वाला है। लेकिन उसके साथ ही दूसरी चीज और होती है कि यदि आप इस स्यूडो नाइट्रोलेट की रिएक्शन कराते हो कार्बनिक सॉल्वेंट्स के साथ, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स या फिर कार्बनिक सॉल्वेंट्स के साथ यदि आप इसकी रिएक्शन कराते हो, देन यहाँ से क्या होने वाला है, ब्लू कलर है वो ऑब्टेन होगा, ठीक है। देन यहाँ से क्या होगा, ब्लू कलर है वो ऑब्टेन होता है। लेकिन ब्लू कलर है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ नहीं दे रहा है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो रिएक्ट ही नहीं करेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 1 डिग्री है वो रेड दे रहा था, 2 डिग्री है वो ब्लू दे रहा है, ऐसा कभी भी माइंड में मत लेके आना। 1 डिग्री है वो रेड कलर कब दे रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके, लेकिन ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। ये ब्लू कलर कब देता है, जब हम लेते हैं किसी भी कार्बनिक सॉल्वेंट में, इसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में लेते हैं तब ये ब्लू कलर देता है। तो 2 का तो हमने कर लिया डिस्टिंग्विशन कि किस तरह से 1 डिग्री का पता लगाएंगे, किस तरह से 2 डिग्री का पता लगाएंगे।
देखिए इससे आगे की प्रोसीजर सिर्फ वो अलग होती है। 1 डिग्री है तो नाइट्रोलिक एसिड फॉर्म होगा और सोडियम नाइट्रोलेट, लास्ट में सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। ये भी चलो लिख ही देती हूँ, ये अपना होता है नाइट्रोलिक एसिड, ठीक है। और ये जो सॉल्ट होता है, स्पेस नहीं है, सोडियम नाइट्रोलेट होता है। क्या होता है ये अपना? सोडियम नाइट्रोलेट होता है, ठीक है। और यहाँ से स्यूडो नाइट्रोलेट की फॉर्मेशन होती है। सोडियम नाइट्रोलेट और स्यूडो नाइट्रोलेट दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। देन हम आते हैं 3 डिग्री पे। तो 3 डिग्री में देखिए अगेन हमने क्या किया, फॉस्फोरस के प्रेजेंस में आयोडीन के साथ रिएक्शन कराई हुई है, एल्किल आयोडाइड फॉर्म कर लिया। एल्किल आयोडाइड फॉर्म करने के बाद नेक्स्ट हमने सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराई, तो यहाँ से एल्किल नाइट्रेट फॉर्म कर लिया। अब ये वाला जो है ये तो अपना नाइट्रस एसिड के साथ ही रिएक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। 3 डिग्री है वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता, तो उसका रीजन क्या होता है? एक ही होता है कि इसमें ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। देखिए 3 डिग्री है वो अपना डिहाइड्रोजनेशन नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि इसके अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। तो सिंपल सा है, समझ आ रही है चीज कि यदि 3 डिग्री अल्कोहल है वो यदि कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, कौन सी रिएक्शन नहीं दे रहा है? जो 1 डिग्री दे रहा है, 2 डिग्री दे रहा है, तो वो रिएक्शन ना देने के पीछे का रीजन क्या होता है? क्योंकि इसका जो हाइड्रोक्सिल वाला कार्बन होता है उस पर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता और इसी की वजह से ये रिएक्शन से शो नहीं करता, ठीक है। तो 1 डिग्री सोडियम नाइट्रोलेट देगा फाइनल प्रोडक्ट और यहाँ से रेड कलर ऑब्टेन होता है। 2 डिग्री है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट ही नहीं करता और 3 डिग्री का जो फंडा है वो तो बहुत पहले ही क्लियर हो जाता है, ये तो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो इसकी रिएक्शन तो कहीं पे रुक जाएगी, एल्किल नाइट्रेट पे ही रुक जाती है। तो इस तरह से हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों जो टाइप के अल्कोहल्स हैं उनका डिस्टिंग्विशन है वो कर सकते हैं, ठीक है। अगेन एक बार बता रही हूँ कि अल्कोहल से एल्किल आयोडाइड एल्किल नाइट्रेट तक की जो मैकेनिज्म है वो तीनों की सेम होती है। उसके बाद हमें पता लगना शुरू होता है, सबसे पहले 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, तो वहां से क्या होने वाला होता है कि वहां से पहले नाइट्रोलिक एसिड फॉर्म होता है, यहीं से पता लगना शुरू हो जाता है। 2 डिग्री है वो स्यूडो नाइट्रोलेट की फॉर्मेशन करता है और 3 डिग्री है वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन ही नहीं करता। तो यहाँ से पता लग जाएगा इजीली कि कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री और कौन सा 3 डिग्री अल्कोहल होता है। ये होता है अपना विक्टर मेयर रिएक्शन और काफी इंपॉर्टेंट है अल्कोहल के डिस्टिंग्विशन में। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। इसके बाद सेकंड जो अपना मेथड आता है वो आता है लुकास टेस्ट। सेकंड मेथड है लुकास टेस्ट कि लुकास टेस्ट से हम किस तरह से यहाँ पे पता लगाएंगे कि कौन सा अपना 1 डिग्री अल्कोहल होता है, कौन सा 2 डिग्री और कौन सा 3 डिग्री होता है। तो उसके लिए देखिए सेकंड मेथड लुकास टेस्ट। हमें करना क्या होता है, सिंपल सा है कि अल्कोहल का जो मिक्सचर हमें मिला है उसकी रिएक्शन हम कराते हैं लुकास रिएजेंट के साथ। तो यहाँ से जो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल होते हैं इनकी रिएक्शन की जो टाइमिंग होती है वो डिफरेंट होती है। 3 डिग्री है वो लुकास रिएजेंट के साथ सबसे फास्टली रिएक्ट करता है, देन 2 डिग्री करता है, देन 1 डिग्री करता है। क्यों करते हैं, रीजन क्या होता है वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखिए सबसे पहली चीज तो हमें ये पता होना चाहिए कि लुकास रिएजेंट क्या होता है। तो ZnCl2 प्लस HCl, ZnCl2 प्लस HCl का जो मिक्सचर होता है ना उसी को हम क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट बोलते हैं। इवन कई बार तो ये भी एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज लुकास रिएजेंट। तो क्या है, ZnCl2 प्लस HCl का जो मिक्सचर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट बोलते हैं। देन देखिए हमें क्या करना है, लुकास रिएजेंट के साथ 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं। सिंपल सा बता रही हूँ, 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन हम कराते हैं लुकास रिएजेंट से। चलो डायरेक्टली लिख देती हूँ, 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं लुकास रिएजेंट से ZnCl2 प्लस HCl से। तो यहाँ से जो रिएक्शन का टाइमिंग होता है, देखिए रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है उस पर हमें नहीं जाना कि प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है, हमें देखना है कि कौन फास्टली रिएक्ट कर रहा है, वो चीज हमें देखनी होती है, ठीक है। तो ये वाली जो रिएक्शन है 3 डिग्री अल्कोहल है वो डालते ही जैसे ही आप ZnCl2 डालोगे HCl डालोगे तो तुरंत रिएक्ट करता है, बिल्कुल रैंडमली रिएक्ट करता है और यहाँ से मिल्किस जो सॉल्यूशन है
यानी कि जस्ट लाइक मिल्क, मिल्क के जैसा व्हाइटिश सॉल्यूशन है वो यहाँ से ऑब्टेन होता है जस्ट डालते ही, ठीक है, सबसे फास्टली रिएक्ट करता है, ठीक है, फास्ट रिएक्शन। जैसे ही आपने 3 डिग्री अल्कोहल में डाला लुकास रिएजेंट को, तो यहाँ से तुरंत जैसे ही आपने लुकास रिएजेंट डाला और डालते ही आपका जो सॉल्यूशन है वो व्हाइटिश कलर का हो जाता है, मिल्किश हो जाता है, ठीक है। देन यदि हम बात करते हैं 2 डिग्री अल्कोहल की, ठीक है, तो 2 डिग्री अल्कोहल पे अगेन हमने क्या डाला हुआ है, लुकास रिएजेंट डाला, तो ये क्या करेगा, आफ्टर 5 मिनट यहाँ से मिल्की सॉल्यूशन है वो ऑब्टेन होता है। यानी कि 2 डिग्री है वो रिएक्ट तो कर रहा है, लेकिन कितनी देर बाद कर रहा है, 5 मिनट बाद कर रहा है। जहां पे 3 डिग्री है वो डालते ही रिएक्ट कर रहा है, वहीं पे जो अपना 2 डिग्री है वो 5 मिनट के बाद रिएक्ट कर रहा है। देन हम बात करते हैं 1 डिग्री की, 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल पे जब आप लुकास रिएजेंट डालते हो तो ये नॉर्मल कंडीशंस में रिएक्शन है वो शो नहीं करता, ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में रिएक्शन है वो शो नहीं करता। अब ये तो हमने बात कर ली कि 3 डिग्री है वो डालते ही रिएक्ट करेगा, 2 डिग्री है वो 5 मिनट बाद रिएक्ट करेगा, और 1 डिग्री है वो रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन रीजन क्या होता है, क्यों नहीं रिएक्ट करते? तो देखिए यहाँ से आपने कुछ यदि नोटिस किया हो, प्रीवियस वीडियोज यदि आप देख के आए हो तो शायद आपको ये चीज समझ आ गई होगी, क्योंकि हम रिएक्शन किसकी करा रहे हैं, ZnCl2 डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। ये रिएक्शन हम पहले भी करा चुके हैं। कहाँ पे? ये रिएक्शन हमने कराई है डिहाइड्रोजनेशन में, ठीक है। ये रिएक्शन हमने कहाँ पे कराई है, ये रिएक्शन हमने कराई है कि अल्कोहल की रिएक्शन जब हमने कराई है हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ, HX के साथ, तो उस टाइम पे कराई है ये वाली रिएक्शन। तो यहाँ से देखिए सबसे पहली चीज कि रिएक्शन में जो अपना इंटरमीडिएट फॉर्म होता है वो क्या फॉर्म होता है, कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। यहीं से सारी चीज निकल के आती है, ठीक है। इंटरमीडिएट ऑफ रिएक्शन वो क्या होता है, इंटरमीडिएट ऑफ रिएक्शन है वो होता है कार्बोकेटाइन। अब इतनी चीज बताने के बाद आई थिंक समझ आ गया होगा। क्यों समझ आ गया होगा? क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है वो क्या होता है, 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। ये होता है अपना कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। और 3 डिग्री अल्कोहल है तो वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करेगा, 2 डिग्री अल्कोहल है तो वो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा, और 1 डिग्री अल्कोहल है तो वो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन यहाँ से फॉर्म करता है। अब जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वही रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल ये तो किसका ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। देन हमें क्या देखना है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल की रिएक्टिविटी का सीधा सा सिंपल सा है, समझ में आ रहा है कि 3 डिग्री अल्कोहल है तो वो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्म कर देगा, वो तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ही फॉर्म करेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ से देखिए 3 डिग्री अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये यहाँ से ऑर्डर आता है, ठीक है। तो कुछ भी यहाँ पे थॉरिटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे क्यों 3 डिग्री है वो फास्टली रिएक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी ने बोल दिया और हमने मान लिया डायरेक्टली कि चलो ठीक है बोल दिया 3 डिग्री फास्टली रिएक्ट कर रहा है, चलो हमने मान लिया। रीजन क्या होता है इसके पीछे का रीजन होता है बिकॉज ऑफ कार्बोकेटाइन। यहाँ पे रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट है वो कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है वो 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो इसी वे में जाती है अल्कोहल की रिएक्टिविटी। 3 डिग्री अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, ठीक है। और एक चीज मैंने आपको और बताई हुई है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की यदि हम बात करें तो यहाँ से 3 डिग्री जो है वो तो अपना ऑलवेज देता है SN1 रिएक्शन, और 1 डिग्री है वो ऑलवेज देता है SN2 रिएक्शन। एक्सेप्शंस को यदि हम छोड़ दें तो जनरल केसेस में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए SN1 में तो हमें इंटरमीडिएट है वो कौन सा मिलता है, कार्बोकेटाइन मिलता है। और SN2 रिएक्शन में क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है, कोई कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं होता। तो ये तो फिर रिएक्ट ही नहीं कर रहा ना। SN1 1 डिग्री है उसके
किसी भी 1 डिग्री सबस्ट्रेट पे मैकेनिज्म कौन सी लग रही है, SN2 लग रही है, और यदि मैकेनिज्म SN2 लग रही है तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी, ना कि कार्बोकेटाइन। और यदि कार्बोकेटाइन का केसी बाहर हो गया तो फिर तो ये रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो ये होता है, इस तरह से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो ल्यूकास रिएजेंट से कि 3 डिग्री अल्कोहल कौन सा होता है, देन 2 डिग्री कौन सा होता है, और 1 डिग्री कौन सा होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। अब इसके बाद जो थर्ड मेथड आता है वो आता है अपना बाय ऑक्सीडेशन, या फिर हम बोल सकते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, तो जो अपना थर्ड मेथड आता है वो आता है बाय द ऑक्सीडेशन, यानी कि हम ऑक्सीडेशन के बेसिस पे डिहाइड्रोजिनेशन यदि कराएं तो हम किस तरह से करा सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन, और यहां पे कराना क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेशन ही होता है। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन हमें करानी है। तो डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो हमारा क्या होता है, हमने लिया 1 डिग्री अल्कोहल। रिएक्शन है वो हम पहले कर चुके हैं, चलिए अगेन एक बार बता देती हूँ। यदि हमने लिया हो 1 डिग्री अल्कोहल CH3CH2OH, रिएक्शन किसके साथ करानी होती है, कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 573 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन करानी होती है। तो यहाँ से आपका जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो कौन सा होता है, एल्डिहाइड होता है 1 डिग्री के केस में। ठीक है, तो यदि आपने अल्कोहल की रिएक्शन कराई, आपको नहीं पता कि आपको दिया गया अल्कोहल कौन सा था, 1 डिग्री था या फिर 2 डिग्री था या फिर 3 डिग्री था, लेकिन आपने अल्कोहल की रिएक्शन करा दी कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 573 केल्विन टेम्परेचर पे, तो आपको प्रोडक्ट यदि एल्डिहाइड ऑब्टेन हो रहा है तो आपको पता लग जाता है कि हमें जो दिया गया अल्कोहल था वो कौन सा था, 1 डिग्री अल्कोहल था। देन यदि हम बात करते हैं 2 डिग्री अल्कोहल की, ठीक है, तो 2 डिग्री अल्कोहल में भी सिमिलर ही चीज हमें लेनी है। तो यहां से प्रोडक्ट है वो क्या ऑब्टेन हो जाता है, कीटोन। अरे ये रिएक्शन नई नहीं है, पहले करा चुकी हूँ डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहां से हमें क्या फॉर्म होता है, अपना कीटोन फॉर्म होता है। तो यदि आपको कोई अल्कोहल दिया गया, ठीक है, आपको नहीं पता कि कौन सा अल्कोहल दिया है, आपने उस पर कॉपर कैटलिस्ट की रिएक्शन कराई, 573 केल्विन टेम्परेचर दिया, तो यहाँ से यदि कीटोन फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स आपको दिया गया जो अल्कोहल था वो कौन सा था, 2 डिग्री अल्कोहल था। एल्डिहाइड ऑब्टेन हो रहा है तो यहाँ पे अल्कोहल कौन सा था, 1 डिग्री था। यदि कीटोन ऑब्टेन हो रहा है तो अल्कोहल कौन सा था, 2 डिग्री था। देन हम बात करते हैं 3 डिग्री अल्कोहल की। 1 डिग्री और 2 डिग्री का तो हो जाता है इजिली डिस्टिंग्विशन। 3 डिग्री की यदि मैं बात करूं तो 3 डिग्री अल्कोहल के केस में सारे लोग जानते हैं कि यहाँ से डिहाइड्रोजिनेशन है वो नहीं होता, तो फिर क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। और डिहाइड्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो आपका कुछ इस तरह से ऑब्टेन होता है। ठीक है, देखिए यहाँ से ये वाली जो रिएक्शन है आई थिंक 3rd या फिर 4th टाइम्स पढ़ रहे हैं अपन, पहले भी 2-3 बार है वो मैं करा चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोस में, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। रिएक्शन वही चल रही है लेकिन एक ही रिएक्शन है, वो बार बार काम आ रही है, कहीं पे कुछ रूप में कहीं पे कुछ, लेकिन एक ही रिएक्शन है वो बार बार काम आ रही है, कभी किसी चीज के लिए कभी किसी चीज के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल लिया हुआ है। 3 डिग्री अल्कोहल यहाँ से अपना हाइड्रोक्सिल जाएगा और किसी भी एक कार्बन से आपका हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से H पॉजिटिव यहाँ से OH नेगेटिव। H2O का मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर गया। H2O का मॉलिक्यूल एलिमिनेट करने के बाद देखिए आते हैं हमारा इस कार्बन पे, कार्बन से गया हाइड्रोक्सिल तो कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज, इस वाले कार्बन से गया H पॉजिटिव तो इस वाले कार्बन पे आया नेगेटिव चार्ज, दोनों मिलकर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इस वाले सेंटर कार्बन के साथ एक तो कौन जुड़ गया, डबल बॉन्ड से CH2 जुड़ गया, बाकी की जो 2 मेथिल ग्रुप थे वो तो एज इट इज प्रेजेंट हैं। तो यहाँ से फॉर्मेशन किसकी होती है, यहाँ से फॉर्मेशन होती है 2 मेथिल प्रोपीन की, या फिर आप सिंपली बोल सकते हो कि एल्कीन की। तो यदि डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन का या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो एल्डिहाइड होता है 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन होता है 2 डिग्री अल्कोहल, और यदि एल्कीन होता है तो यहाँ से अल्कोहल अपना कौन सा होता है, 3 डिग्री अल्कोहल होता है। तो इस बेसिस पे इस तरह से हम 3 मेथड्स से यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को। और ये वाली वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे मेथड्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली पूछे ही जाते हैं एग्जाम्स में, मतलब मोस्ट ऑफ टाइम पूछा जाता है, कोई ना कोई एक मेथड है वो तो पूछ ही लिया जाता है। अच्छे से समझ लेना। बाकी यदि कोई क्वेरी यदि रह जाती है इसके बाद भी, देन आप कमेंट बॉक्स में बोल देना, मैं फिर से कोई सेपरेट वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, सो तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।